यार आप सभी लोग है ना ड्रीम इलेवन पे टीम लगाते हो और यहाँ पे जीएल भी खेलते हो और स्मॉल लीग भी खेलते हो। लेकिन जीएल के अंदर आपके पता है क्या होता है, आप लगाते हो 49 रुपए की टीम और वो 49 रुपए वापिस आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 90% लोगों के यहाँ पे 49 रुपए वापिस आते हैं। और जो भाई जीतता है मुश्किल से 2-3% लोग यार अच्छे खासे अमाउंट जीतते हैं, वरना तो यार किसी को 49 के 60 आ जाते हैं या फिर 49 के यहाँ पे 110-120 ऐसे आ जाते हैं। इतने तो अगर आप स्मॉल लीग के अंदर भी 49 रुपए लगाते हैं ना, अगर 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करते तब भी आपके इतने रुपए बन जाते। लेकिन ये गलती आप क्यों करते हो, क्या आपसे मिस्टेक हो जाती है, वो सारी सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। देखो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मेरे उन सभी भाइयों को सपोर्ट करना, उन सभी भाइयों को भाई ऐसे ऐसी चीज बताना जिससे कि भाई उनका कभी लॉस ना हो और वो आईपीएल 2023 के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके चले जाए। जीएल के अंदर देखो यहाँ पे टोटल 73-74 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मान के देखो यहाँ 75 मैच खेले जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, जो गलती आपको नहीं करनी है कभी भी जीएल की टीम लगाते हुए, अगर वैसे आपने अगर जीएल की टीम लगाई ना तो आपको 101% की विनिंग होगी। और आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ वो एक मौका चाहिए ना, जो मौका आपको भाई यहाँ पे जीएल जिताएगा। देखो एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग मारा जाता है, किसी अच्छी मूवी का है, उसने कहा है कि मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया है, बल्कि मेरे को उस एक चीज से डर है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। यानी कि मेरे को उस चीज से गलती नहीं है कि जो तुमने 1000 बार की है, मेरे को उस चीज से बस आपको देखना है कि भाई आपको वो सारी गलती सुधारनी, एक बार नहीं आप 70 बार भी सुधारोगे ना तो 71वां मैच है ना आपकी जीएल पक्का जिताएगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे टॉस रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट में आप किस हिसाब से गलती करते हो। देखो पिच रिपोर्ट की गलती बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पिच रिपोर्ट ये होता है टॉस टीम ये जीत गई है, वो तो मैं बताऊंगा ही। उसके अलावा क्या मिस्टेक कर दो, प्लेयर का सिलेक्शन, सिलेक्शन परसेंटेज की बात नहीं कर रहा मैं, सिलेक्शन की बात कर रहा हूं कि प्लेयर को सिलेक्ट करने में आप क्या मिस्टेक करते हो, वो सारी चीजें बताऊंगा। उसके अलावा कप्तान वाइस कप्तान की परसेंटेज, देखो परसेंटेज आपको किसी ने बताई। ये जो तीनों चीजें है ना, ये जो मैं आगे आने वाले बता रहा हूं, अभी तो आपको 3 लाइन दिख रही है लेकिन मैं आपको अब आगे बताऊंगा ना, वो अगर आपने तीनों चीजें अगर आपने अच्छे से सुधार ली तो मैं फिर से कह रहा हूं 101% आपकी जीएल जीतना यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। कोई फालतू फेंकना नहीं है, कोई फालतू बकवास नहीं करनी। जिस मेरे भाई को मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है ना, वो भाई अगर ट्रस्ट करके ये वीडियो कंप्लीट देखना, मैं कह रहा हूं कि उसकी सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर आज मैं करके जानने वाला हूं। तो वीडियो के साथ पूरे बने रहना और भाई ध्यान से समझना मैं यहाँ पे क्या क्या चीज बताने वाला हूँ। टॉस रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट, देखो यहाँ पे आप जैसे ही मैच स्टार्ट होता है ना तो ग्राउंड के ऊपर 3-4 पिच बनी रहती है, 3-4 पिच, ठीक है। हम लोग स्मॉल लीग की आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे सारी वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इस वाले मैच पे रन ज्यादा बनते हैं, इस वाले मैच पे ज्यादा वो होता है। ये मान लो कि यहाँ पे पिछले 5 मैचों से यहाँ पे अच्छे खासे रन बन रहे हैं और यहाँ इस वाली पिच पे यहाँ पे मैच हो रहा है। लेकिन अगर आज ये साइड वाली पिच पे मैच हो गया ना तो फिर ये साइड वाली पिच अलग तरीके से बिहेव करेगी। मान लो कि इस वाली पिच को बना रखा है कि हाँ ये बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन इस वाली पिच को यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली बना रखा है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल पर कई आपने वीडियो देखी होंगी, उसमें बोल देते हैं भाई यहाँ पे 150 के आसपास रन बनते हैं, लेकिन फिर आप देखोगे यहाँ पे तो यार 70 रन में टीम ऑल आउट हो रही है। ये कैसे हो रहा है? तो वो ही बात है भाई, क्योंकि वहां पे 3-4 पिच बनी रहती ग्राउंड के ऊपर, तो एक पिच चेंज हो जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिस्टम मिल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे भाई पिच कौन सी चेंज हो रही है? तो देखो टॉस होता है ना, उसके बाद जो कप्तान होता है ना वो सिलेक्शन करता है कि आपको बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। अगर टॉस जीतने के बाद कप्तान यहाँ पे बैटिंग करता है ना, इसका मतलब वो वाली पिच यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच है। देखो छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगा, लेकिन इस बात को समझकर जो भाई टीम बना लेते हैं ना, उस भाई की बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाती है। तो पिच रिपोर्ट को आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। अगर वहां पे बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो वहां पे आपको कैसे बनाने, उसके अलावा अगर वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है ना तो आपको प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे करके चलना है। लोग क्या करते हैं कि यार बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो कप्तान वाइस कप्तान भी बैट्समैन को बना देते हैं, सारे प्लेयर्स ऊपर ऊपर के उठा लेते हैं, सब वो कर लेते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि उसके अलावा आपको किस प्लेयर को यहाँ पे ड्रॉप करके चलना है, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको पता है कि यहाँ पे भाई मिलर है, मिलर आपको आता है मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए,
लेकिन वो बैटिंग पिच है, मिडल ऑर्डर में खेलने आ रहा है, उसकी सिलेक्शन परसेंटेज कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी बैटिंग आने के चांस भी तो कम होते हैं। अगर बैटिंग पिच है तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर ही अच्छे खासे रन बनाते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन उसके बैटिंग आने के चांस भी तो कम होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसका सिलेक्शन परसेंटेज आपको दिखेगा 90% लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। आपको उस हिसाब से नहीं खेलना, आपको प्लेयर्स को सिलेक्ट करके चलना है पिच के हिसाब से। सारी की सारी चीजें ये, तो आपको मिस्टेक कौन सी सुधारनी है कि प्लेयर्स को हमेशा ही पिच के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके चलना है। मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं ना, वो हमेशा जैसे ही पिच आपको दिखेगी ना कि भाई यहाँ पे बॉलर पिच है, बॉलर पिच हमेशा सपोर्ट करती है किसको? बॉलर पिच हमेशा सपोर्ट करती है मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन को। अब आपको पता चलेगा कि भाई बैट्समैन किस हिसाब से, अगर मारो बॉलिंग पिच है तो किस हिसाब से यहाँ पे करे। बॉलर्स में भी स्पिनर्स ज्यादा यहाँ पे विकेट ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे भाई आपको फास्टर्स ज्यादा विकेट निकाल के देके जा रहे हैं, तो उस हिसाब से देखना है प्लेयर्स। क्योंकि अगर वो स्पिनर पिच है तो देखना है कि टीम के अंदर कौन सा स्पिनर प्लेयर यहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जाता है, यानी कि स्पिनर प्लेयर्स को कौन सा बैट्समैन अच्छे से खेलता है। जैसे आप सभी को पता है स्पिनर्स को रेस्पेक्ट देके खेलना चाहिए, तो स्पिनर्स को रेस्पेक्ट देके कौन सा प्लेयर यहाँ पे अच्छे खासे खेलते हैं। अगर बॉलिंग पिच है तो भाई आप सभी को पता है कि स्टार्क को यहाँ पे विराट कोहली अच्छे से धोता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर पिच है, तो आप सभी को पता है कि स्टार्क को कोहली अच्छे से धोता है, तो यहाँ पे कोहली को अपन को पिक करके चलना है, क्योंकि यार कोहली अच्छे खासे धो देता है फास्ट बॉलर्स को भी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रख के चलना है। उसके अलावा एक छोटी सी चीज है जो हमेशा हर लोग मिस्टेक कर देते हैं, हम भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, कि यहाँ पे जो लोग प्लेयर सेलेक्ट करते हैं ना, वो हमेशा ही सिलेक्शन परसेंटेज को देख के सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, सिलेक्शन परसेंटेज को देख के कभी प्लेयर सेलेक्ट मत करना। आप अपने हिसाब से अपना माइंड का यूज करके पूरा एनालिसिस देख के, हमारी वीडियो को पूरा एनालिसिस करके आप सभी को टीम बनानी है। चैनल को इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर देना, भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक कर देना, और जो भाई वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट करना है ना, तो कमेंट करना है, देखो खुशी मिलती है आपके कमेंट्स को देखकर, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट जरूर से करना भाई। और मेरे भाइयों से बस एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में एक ही कमेंट करना, वो है जय हिंद। जो मेरा भाई यहाँ पे भारत माता से ज्यादा लगाव रखता है ना, वो हमेशा यहाँ पे कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख के जाना, और वीडियो को लाइक करके देना। ठीक है, तो ये हो गया प्लेयर्स का सिलेक्शन। अब बोलोगे भाई हम खेले कहाँ पे, देखो मैं कह रहा हूँ आईपीएल के अंदर जी जान से पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे माई मास्टर 11 ऐप पर कर दो। मैंने यहाँ पे पूरा डब्ल्यूएल खेला है, डब्ल्यूपीएल के अंदर यानी कि पूरा वीमेन प्रीमियर लीग खेली है, बहुत खतरनाक प्रॉफिट किया हमने और हमारे टेलीग्राम चैनल वाले भाइयों ने। जीरो कमीशन कॉन्टेस्ट मिलेंगे, लोएस्ट कमीशन कॉन्टेस्ट मिलेंगे, इंस्टेंट विड्रॉल मिलेंगे, यहाँ पे फ्री गिव अवे मिलेंगे, डिपॉजिट के ऑफर मिलेंगे, और 3 से ज्यादा स्पोर्ट मिलेंगे। 24 घंटे आपको यहाँ पे हमेशा सेवा उपलब्ध में ये हाजिर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 100% यूज वाले कॉन्टेस्ट मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन यूज करोगे तो आपको यहाँ पे भाई 1 लाख रुपए तक का आईपीएल के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए तक का फ्री गिव अवे मेरे लिंक से ज्वाइन करने पे मिलेगा। कंपैरिजन देख लो, यहाँ पे दूसरे ऐप्स की एंट्री फीस है और यहाँ पे माई मास्टर 11 ऐप की एंट्री फीस है, इतना आपको सेविंग मिल जाएगी। देखो बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिंक से और ज्वाइन करोगे भाई आपके भाई को थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। आप सभी को पता है कि भाई आप हमको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, बाकी आप खेल तो हर जगह, लेकिन मैं एज ए ब्रदर बोल रहा हूँ कि बस मेरा भाई समझ के बोल रहा हूँ, खेल लेना, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, और आपकी भी अपनी मर्जी है। और कप्तान वाइस कप्तान का परसेंटेज देखो अब कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप 5% से ऊपर वाले सिलेक्ट करोगे ना, देखो मैं कह रहा हूँ जीएल आप तभी जीत पाओगे जब यहाँ पे आप परसेंटेज लोएस्ट रखोगे। 5% से ऊपर सिलेक्ट करोगे तो 5% से ऊपर कप्तान वाइस कप्तान वाला बनाओगे ना, तो आपके जीएल जीतने के चांस थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। हालांकि प्लेयर अच्छा है तो आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो, और कप्तान वाइस कप्तान विकेट कीपर में भी बना सकते हो। अगर वहां पे बॉलिंग पिच है ना, तो बॉलिंग पिच के अकॉर्डिंग आप भाई विकेट कीपर को भी यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर ज्यादातर यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आते हैं। हाँ बटलर वगैरह को छोड़ दो, वो तो ओपनिंग में आता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे विकेट कीपर देखोगे ना आपको या मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए आपको दिख जाएंगे, तो आप विकेट कीपर को बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे स्पिनर बॉल करेगा, विकेट कीपर कैच करेगा, तो स्पिनर से विकेट कीपर को भी यहाँ पे मिल जाएगा। और अब बॉलिंग पिच है तो यहाँ पे भाई आप बॉलर्स को भी कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो। बॉलर्स की परसेंटेज हमेशा आपको कम दिखाई देगी। अगर बैट्समैन पिच है तो बैट्समैन ऐसे प्लेयर को बनाना जो पिछले 3-4 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, और इस वाले मैच में कुछ बड़ा करने का काबिलियत रखता है वो, और उसकी बहुत ज्यादा कैरियर में अच्छे खासे रन बना के गया हुआ है, कैरियर की जिसकी अच्छी फॉर्म है,
तो उस हिसाब से परसेंटेज हमेशा 5 से कम रखना, ठीक है। और इसमें भी कैसे रखना है, ऐसे नहीं रखना कि यार कप्तान का 1% रख दिया, वाइस कप्तान को 5% रख दिया, कप्तान का यहाँ पे 2% रख दिया, कप्तान वाइस कप्तान का 5% सिलेक्शन, ऐसे नहीं रखना। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे 1% का हो सकता है, वरना आप जितना भी कम लोगे ना उतना चाहिए। मान लो कप्तान 1% का है तो वाइस कप्तान भी 1% का लेने की कोशिश करना। हाँ 1.2 1.4 थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा मत बढ़ाना मेरे भाई। और कप्तान यहाँ पे 3% का है तो वाइस कप्तान भी 3% का रखना, या वाइस कप्तान आप 2% का रख सकते हो, या 2.5 ऐसे, ठीक है। इतना परसेंटेज रखना, लेकिन 5% से ऊपर वाले को कप्तान नहीं बनाना। 5% से ऊपर वाले बनाओगे ना तो आपके जीतने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जनता उसके साथ जा रही है। वो रन मारेगा तो सबके बढ़ेंगे, आप सभी को पता है। लेकिन अगर वो रन नहीं मारेगा ना, अगर आपके कप्तान ने रन बना दिए तो आपकी टीम एकदम हवा में उड़ेगी, ऐसे बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं ये ट्रिक आपकी ऐसे नहीं कि भाई आपने आज ही लगाई और कल ही आप जीएल जीत गए, तो कल भी जीएल जीत सकते हो। लेकिन वो सब देखो, आप सभी को पता है किस्मत भी यार 10% यहाँ पे काम करती है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 10% किस्मत काम करती है, लेकिन 90% आपका ही काम यहाँ पे नजर आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये स्किल गेम है, ना कि यहाँ पे सट्टेबाजी चलती है। तो ये सभी आपको पता चल गया, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भाई जय हिंद जरूर से करना, क्योंकि मेरे देश प्रेमी यहाँ पे जय हिंद का कमेंट करके ही जाते हैं, और आप सभी को करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी स्मॉल लीग की टीम आपको पता है कि यहाँ पे टेलीग्राम पर ही आती है, जिससे कि हम अच्छे खासे विन करते हैं। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।